क्या, सुसाइड करना। सुसाइड तो मैं नहीं कर सकती, क्योंकि मैं कहना चाहिए कि इतनी भी ज़्यादा कमज़ोर नहीं हूँ कि मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँ। इसलिए मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो कैसे हो आप? आई होप यू आर बेटर देन नाउ। बट भाई मैं ठीक नहीं हूँ यार, बहुत टाइम से हो गया, दिमाग एकदम ब्लॉक सा हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करना है ना। बस जा रही हूँ कहीं ना कहीं, और घर की जिम्मेदारी इतनी सारी हैं कि कुछ आगे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। आप लोग देख ही सकते हो, बस घूम रहे हैं और जा रहे हैं कहीं ना कहीं। मेरी आवाज़ खैर क्लियर आ रही कि नहीं आ रही पता नहीं, आई डोंट नो, पता नहीं आ रही कि नहीं आ रही। बट देखो वहाँ मौसम आज थोड़ा सही लग रहा है, बारिश से बचने वाली धूप है, खैर सही लग रहा है ना। बाकी आगे बने रहिएगा और देखते हैं आगे क्या करना है। बस इतना है कि जिम्मेदारी बहुत सारी हैं, दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है कि अभी क्या करना है क्या नहीं करना है। और भाई आगे पीछे लोग बाग निकल रहे हैं, है ना। बाकी आप लोग को इतना ही बोलूँगी कि भाई देखो काफ़ी टाइम से मैंने वीडियो नहीं बनाई, तो मेरी भी हिम्मत एकदम टूट सी गई है, जो कि बाहर निकल के वीडियो बनाना थोड़ा डर लग रहा है। लेकिन डर को कम से कम 1 घंटे से चल रही हूँ, है ना। और मैं रास्ते में देखते आ रही थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा लोग निकल रहे थे, और फाइनली मैं यहाँ तालाब पहुँच चुकी हूँ 1 घंटे से चलते चलते। और पता है मेरे माइंड में इतनी सारी बातें चल रही ना, इतनी सारी बातें चल रही ना भाई कि मैं बता नहीं सकती हूँ। मुझे ये लग रहा है कि मैं कैसे ब्लॉग बनाऊँगी, मतलब जो पहले कॉन्फिडेंस मेरे अंदर आ गया था ना भाई ब्लॉगिंग करते करते, वो कॉन्फिडेंस पूरा गिर सा गया है यार। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी। लेकिन एक चीज़ समझ में ज़रूर आ रही है कि अगर मैं ये नहीं कर पाई ना गाइस, तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी यार। ज़िंदगी भर सबके ताने सुनना पड़ेगा, ज़िंदगी भर अपनी ज़िंदगी से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। जो सपने मैंने देखा है वो सपने अधूरे रह जाएंगे। बट मैं क्या करूँ, मुझे इतना डर लग रहा है ना वीडियो बनाने में, इतना डर लग रहा है ना कि लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे। पता नहीं ये थिंक मेरे माइंड में क्यों आ रही है यार, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है क्यों आ रही है मेरे माइंड में। मैं अपने आप से ना 1 घंटे से लड़ रही हूँ कि मैं वीडियो क्यों नहीं बना रही हूँ, मैं पब्लिक के बीच में वीडियो क्यों नहीं बना पा रही हूँ। ऐसा भी क्या हो जाएगा, आई डोंट नो, समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ यार। मैं फंस के रह गई हूँ तकलीफ़ों के बीच। आप लोग देख सकते हो पीछे तालाब, देखो यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, घूम रहे हैं। बट एक मैं ऐसी इंसान हूँ कि मुझे पता नहीं डर क्यों लग रहा है भाई। मैं किसी के यहाँ कुछ चुराने थोड़ी जा रही हूँ यार, मैं ब्लॉग ही तो बना रही हूँ, पर मुझे इतना डर क्यों लग रहा है भाई। इसका जवाब क्या आप लोग दोगे यार? मैं हार रही हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं क्यों हार रही हूँ। मेरे अंदर का कॉन्फिडेंस गिर गया, मुझे बहुत डर लग रहा है वीडियो बनाने में। क्यों डर लग रहा है मुझे, क्यों, आखिर ऐसी क्या बात है। लेकिन अगर मैं ये नहीं कर पाई ना, तो मैं ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर पाऊँगी। क्यों नहीं कर पाऊँगी? क्योंकि इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन मेरे पास है ही नहीं। अब ज़िंदगी भर इंसान मजदूरी तो कर नहीं सकता, सीधी सी बात है, उसे कुछ ना कुछ तो करना होगा। लेकिन मैं कर तो रही हूँ, मैं कोशिश कर तो रही हूँ, लेकिन मैं नहीं कर पा रही हूँ यार, मैं अपने आप से हार रही हूँ। क्या करूँ, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, उलझ के रह गई हूँ। एक तरफ फैमिली की प्रॉब्लम, एक तरफ फ्यूचर की टेंशन, घर के लिए भी इतना कुछ किया, लेकिन उसमें भी वैल्यू नहीं। सच्चाई बोलने में सबको बहुत बुरी लगती है। फंस के रह गई हूँ भाई, कोई नहीं समझने वाला। अब घर से निकलने के लिए भी पैसे चाहिए, जो कि मेरे पास अभी प्रेजेंट में बिल्कुल भी नहीं है। तो बाकी तो फ़िलहाल मेरा हाथ दर्द करने लगा। लेकिन फ़िलहाल आप सबको पता है मैं 1 घंटे से चल के यहाँ पर आई हूँ तालाब, ठीक है। और मेरा माइंड बहुत ज़्यादा अपसेट था, तो माइंड को फ्रेश करना था। तो भाई आई फर्दर सोची, अंदर से पता सब एक ही आवाज़ आ रही थी, अगर ये नहीं किया है भाई तो कुछ भी नहीं कर पाओगे, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। इसलिए कुछ भी हालत में तो करना ही है, जिद्दीपन तो करना पड़ेगा भाई, जिद्द करना पड़ेगा। पहले मैं बहुत जिद कर थी, लेकिन मैंने जिद छोड़ दिया था। अब शायद एक बार फिर जिद्दी बनना पड़ेगा और जिद करना सीखना पड़ेगा। टेंशन बहुत है, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं जिनको देखती हूँ कि उनकी लाइफ में टेंशन नहीं होगी। टेंशन तो हर किसी की लाइफ में होती है, ऐसा कोई भी नहीं है जिसकी लाइफ में टेंशन ना हो। मैं ऐसी एक पहली इंसान नहीं हूँ, और हो सकता है कि मेरे से ज़्यादा टेंशन हो। क्यों? क्योंकि जितना कुछ भगवान ने मुझे दिया है उतना कुछ किसी को नसीब भी नहीं है, तो मेरे से ज़्यादा टेंशन भी हो सकती है किसी की लाइफ में। पर मैं इतनी टेंशन लेके क्यों परेशान हूँ? क्यों ना टेंशन लेने की जगह कुछ दूसरा ऑप्शन ढूंढा जाए, कुछ दूसरा ऑप्शन देखें कि इस टेंशन से कैसे निकल सकते हैं। और बस कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोलूँ। बस यही बोलूँगी कि मैं हार तो नहीं मान सकती, क्योंकि मेरी लाइफ में इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। और डर तो लग रहा है, लेकिन डर से लड़ना तो सीखना पड़ेगा। अगर डर से लड़ना नहीं सीखा ना मेरे भाई, तो ज़िंदगी भर किसी की गुलामी ही करना पड़ेगा, ज़िंदगी भर अपने सपनों को दबा के रखना पड़ेगा। कभी कुछ नहीं कर पाऊँगी, कभी कुछ नहीं कर पाऊँगी। और मैं सब कुछ टूटते देख सकती हूँ, लेकिन अपने सपनों को टूटते तो बिल्कुल नहीं देख सकती भाई। इसलिए करना तो है, चाहे कुछ भी हो जाए करना तो है, चाहे जिससे लड़ना पड़ जाए लड़ूंगी, लेकिन अपने सपने पूरे करूँगी।
आपको पता है मैं ना वो उस साइड से ऐसे घूम कर आई हूँ यहाँ तक, यहाँ से लेकर अभी यहाँ आई हूँ। मैं इतना कुछ सोच कर थी ना बोलने के लिए, लेकिन ना मतलब डर के मारे और टेंशन के मारे ना मुझे सब कुछ भूल गया कि मुझे बोलना क्या था। सीरियसली ऐसा आपके साथ भी होता होगा कि अभी बोलते बोलते भूल जाओ, ये नॉर्मली है, इसमें ज़्यादा कुछ सोचने वाली बात नहीं है। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ भाई। आप लोग कुछ बताओगे, आप लोग सपोर्ट भी नहीं करते, मैं भी डीमोटिवेट हो रही हूँ। तो अब घर के लोग भी कहने लगे हैं कि भाई कब तक पैसा आएगा, है ना। अब उन्हें कौन समझाए कि इतने जल्दी सोशल मीडिया से पैसा थोड़ी आता है। खैर मैं कोशिश तो कर रही हूँ, जब याद आ जाएगा तब बोलूँगी। और क्या, मेरे पास ना पीछे हटने का कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में ना बहुत सारी गलतियाँ की हैं, लेकिन अब गलती करने का चांस नहीं है। मैंने अपना 5 से 6 साल वेस्ट किया है। अगर मैंने 5 से 6 साल दिल से अगर यूट्यूब को दिया होता या सोशल मीडिया को दिया होता ना भाई, तो मैं आज कहाँ होती मैं भी ये सोच नहीं सकती। लेकिन अब मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकती और गलती करने का कोई चांस भी नहीं है, इसलिए मैं कोई भी गलती नहीं करना चाहती हूँ। और मेरा चाहे दिमाग आउट रहे, चाहे कुछ भी रहे, मैं सोशल मीडिया में ध्यान दूँगी, अपनी ब्लॉगिंग में ध्यान दूँगी। और अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा, भगवान का आशीर्वाद रहा, तो मैं भी एक दिन वहाँ पर होंगी जहाँ सब लोग जाने का सपना देखते हैं। और मेरा जाना बहुत ज़रूरी है भाई, क्योंकि अगर मैंने ये नहीं किया ना तो मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचेगा, वो है क्या, सुसाइड करना। सुसाइड तो मैं नहीं कर सकती, क्योंकि मैं कहना चाहिए कि इतनी भी ज़्यादा कमज़ोर नहीं हूँ कि मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँ। इसलिए मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि मुझे लड़ना है। ये भी ज़िंदगी का एक पहलू है। और आज मैं बस नहीं, आज हर कोई अपनी ज़िंदगी से लड़ रहा है। आप लोगों को क्या लगता है, आप जिन लोगों को देखते हो, क्या वो लोग टेंशन फ्री हैं, क्या वो लोग कोई प्रॉब्लम से नहीं लड़ रहे हैं, क्या वो लोग कोई अपनी ज़िंदगी से नहीं लड़ रहे हैं? लड़ रहे हैं। वैसे मैं भी लड़ रही हूँ। जब हर कोई इंसान लड़ रहा है तो फिर मैं कौन सी नई हूँ या सबसे अलग हूँ, तो लड़ ही सकती हूँ, सीधी सी बात है। तो वही, अगर आप लोग भी अगर अपनी ज़िंदगी में परेशान हो या सोच रहे हो ना कि क्या करना चाहिए या कुछ गलत कदम उठाने का सोच रहे हो, तो भाई आप लोगों से तो मैं एक ही बात बोलूँगी कि ऐसा कभी मत करना। ज़िंदगी का एक पहलू है, ये भी गुजर जाएगा। आज नहीं तो कल अच्छा दिन आएगा। लेकिन यही बोलेंगे कि बैठे बैठे वेट करने से अच्छा है कि अच्छे दिन लाने के लिए मेहनत कर लिया जाए, क्योंकि अच्छे दिन सोचने से नहीं आते, सपने देखने से नहीं आते, उनके लिए मेहनत करना पड़ता है, राइट। और रही बात मेरी, तो भाई मैं तो बता ही दिया आपसे कि भाई मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं है कि मैं कुछ और करूं, क्योंकि मैं ज़िंदगी में मजदूरी नहीं कर सकती और गलती करने का चांस भी अब ख़त्म हो गया है। और बस इतना जानती हूँ कि ये मेरी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। जितना ज़रूरी मेरे लिए ज़िंदा रहना नहीं है ना भाई, उतना ज़रूरी मेरे को अपनी लाइफ में सक्सेस होना है। क्योंकि मैं भाई बहुत बड़े सपने देखती हूँ, लोगों की हेल्प करना, लोगों को खाना देना, लोगों के सर में छत रख, मतलब कहना चाहिए उनके सर के ऊपर छत होना चाहिए और बेजुबानों को खाना होना चाहिए। मेरे बहुत बड़े सपने हैं भाई, बहुत बड़े सपने हैं, जिनको मैं कहना चाहिए कि ऐसे मज़दूरी करके पूरे नहीं कर सकती, क्योंकि मज़दूरी से मेरा घर चलेगा। उनके लिए मुझे कुछ स्पेशल करना पड़ेगा, ताकि मेरे पास पैसे की कोई दिक्कत ना हो और मेरे को किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। मैं किसी की हेल्प करना चाहती हूँ। तो अगर आप लोग भी छोटी सी फैमिली में जुड़ना चाहते हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। बाकी बस इतना ही बोलूँगी कि आप लोग हार मत मानिएगा, ठीक है, और चलते रहिएगा भाई। हार मानना ज़िंदगी की कोई ज़रूरी नहीं है कि मतलब हार ही माना जाए। देखो, जानती हूँ मुझे ठीक से बोलना भी नहीं आता, ठीक है, और मैं धीरे धीरे बोलना सीख लूँगी। हर कोई अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है, तुम भी स्ट्रगल करो और जो ज़िंदगी चाहते हो ज़िंदगी को पालो। यहाँ रोने से कुछ भी नहीं मिलता भाई, उसके लिए हमको मेहनत करना पड़ता है, ठीक है। मैं ना कल पूरा सो नहीं पाई हूँ और ना मैंने कल खाना खाया था। कल मैंने खाना नहीं खाया था, आज मैंने दोपहर में खाना खाया है ना। और भाई मतलब कहना चाहिए टेंशन इतनी ज़्यादा है ना माइंड में कि मतलब समझ में नहीं आ रहा कि मैं कर भी पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी। और आज दिन में भी मैंने ट्राई किया सोने का, तो मैं आज दिन में भी नहीं सो पाई। गुस्से में आके मैंने आज भी खाना नहीं खाने वाली थी, पर मैंने कहा खा लेते हैं, क्योंकि देखो यार, खाना ना खाने से कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, है ना। और भाई इस सक्सेस की भूत ने ना रातों की नींद उड़ा दी है यार। कुछ समझ में ही नहीं आता है कि मैं कर भी पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी। लेकिन आप लोग भी हार मत मानिएगा, आप लोग भी करिएगा। और बाकी का आज का ब्लॉग हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि आज आ रहा है बहुत तेज़ पानी। देखो आप लोग मौसम, है ना, बारिश आ रही है। मौसम तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन तूफ़ान और बारिश आने की संभावना है, इसलिए मैं घर जा रही हूँ, है ना। और कहना चाहिए कि भाई आज तो बहुत सैड मूड में थी और अभी भी सैड ही हूँ, शायद बहुत ज़्यादा सैड हूँ। बट मैं थोड़ा सा अपने माइंड को फ्रेश करके घर जा रही, पता है क्यों? क्योंकि ना जो मैं बोलना चाहती थी ना वो मैंने आप लोग के सामने रख दिया। और अब यहाँ बाजू में रोड है और रोड में बहुत ज़्यादा आवाज़ें आती हैं, तो प्रेजेंट टाइम में तो मैं थोड़ी देर बात कर सकती हूँ, लेकिन उसके बाद मैं बात नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि यहाँ पर रोड है, गाड़ियों की आवाज़ है, मेरी आवाज़ भी नहीं जाएगी, है ना। बाकी अपना ध्यान रखिए और अपने सपनों के पीछे दौड़िए भाई, हार मत मानना। मैं आप लोगों के साथ हूँ, आपकी छोटी बहन, बड़ी बहन, आपकी दोस्त, जो आपको समझना हो। अब मैं आपके साथ हूँ भाई, बस करना।
क्योंकि यहाँ पर तुम्हारे घर का चूल्हा जलाने कोई नहीं आ रहा भाई। तुम मरते भी रहोगे ना, तुम सुसाइड भी कर लोगे ना, लोग वाग नहीं आएंगे हाथ लगाने के लिए, और 13वें दिन तुम्हारे 13वीं में आके खाना खा के और निकल के चले जाएंगे। इसलिए अपने फ्यूचर में ध्यान देना भाई, किसी की बातों मत आना। कोई भी कहे ना कि तुम नहीं कर सकते, तुम किसी की बातों में मत आना, तुम कर सकते हो। मैंने बोला तुम कर सकते हो और तुम ही करोगे, तुम्हारे अलावा कोई नहीं कर सकता, ठीक है। बाकी आज का ब्लॉग हम यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और नेक्स्ट ब्लॉग में मुझे देखने के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, क्योंकि अगर फॉलो नहीं करोगे तो दोबारा नहीं मिलूंगी, ठीक है। तो अपना ध्यान रखिएगा, तब तक के लिए बाय।